नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हाय एवरीवन। भारत के नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई है और ये फांसी की सजा भारत नहीं कतर में सुनाई गई है ना। आखिर उन पे आरोप क्यों है? और भारत कोई ऐरा गैरा देश नहीं है कि उसके पूर्व सेना के अधिकारियों को जो 20 सालों तक, हाँ, जिसमें सभी ने 20 सालों से ज्यादा भारतीय नेवी के लिए काम किया है, उनको आप फांसी की सजा दे देंगे। ये भारत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और भारत कोई ऐरा गैरा कंट्री तो है नहीं कि जो अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सके। अगर कतर ऐसा करता है तो यह कतर के लिए आत्मघाती होगा। अब मैं बात करूंगा कि आखिर हुआ क्या। भारतीय नौसेना में काम कर चुके 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा सुना दी गई है कतर के एक कोर्ट के द्वारा। और जो फांसी की सजा सुनाई गई है उसके बारे में भारत के जो गृह मंत्रालय है उसने अपनी जवाब दे दिया है। भारत के गृह मंत्रालय ने कहा कि हम सदमे में हैं और जो डिटेल जजमेंट है उसका हम इंतजार कर रहे हैं और हम हर एक कानूनी रास्ते को अपनाएंगे। तो आखिर हुआ क्या वहां, ये मैं बताता हूं। भारतीय नौसेना से जब ये अधिकारी रिटायर कर गए तो ये एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगे और उस कंपनी का नाम है अल दहरा कंपनी, जो कतर के सेनाओं के लिए ट्रेनिंग कतर के सेनाओं को ट्रेनिंग देती थी और आपको पता ही है कि डिफेंस के सेक्टर में सहयोग भी करती थी। और उसी में ये कर्मचारी काम कर रहे थे। आज से बीते 1 साल पहले हुआ क्या कि एक दिन इन 8 लोगों को कतर के जो गृह मंत्रालय है उसने डिटेंड कर लिया और पूछताछ के लिए इनको ले जाया गया। 1 महीने के भीतर इनको कतर के जो गृह मंत्रालय है उसने क्या किया, इनको रिहा कर दिया और कहा कि आप अपने देश चले जाइए, है ना। अब इन पे चले जाइए। अब ये लोग सूटकेस पैक ही कर रहे थे कि इनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और इनको कतर के जेलों में रखा गया। इन पे मुकदमे चलाए गए और इन्होंने कई बार माफी के लिए भी बातें बोली क्योंकि बहुत सारे वृद्ध व्यक्ति हैं, सरकार में पढ़ना नहीं चाहते थे कि चलो भाई हम निकल जाए यहां से। तो इनको अब जाके कई बार इनके मुकदमे दायर करने के बाद भी, अपील दायर करने के बाद इनकी सुनवाई नहीं हुई और इनको फांसी की सजा सुना दी गई है। तो आखिर हुआ क्या वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कि अब आखिर इनको गिरफ्तार क्यों किया गया था। चूंकि अल दहरा कंपनी है जिसमें ये लोग काम करते थे, ये एक प्राइवेट कंपनी है, कतर के सेनाओं को ट्रेनिंग देती थी और भी कई सारे रक्षा उपकरणों के बारे में भी सहयोग करती थी। इन पे आरोप ये लगाया गया कि ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। ये जो भारत के नौसेना अधिकारी हैं ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे कतर में, है ना। इन पे ये आरोप लगाया गया। देखिए, भारतीय हैं, भारत जासूसी अगर भारतीय लोग ये कहते हुए पकड़ा जाए पाकिस्तान में या पाकिस्तानी किसी लोग को पकड़ ले, है ना, तो उसको कहेंगे कि भारत का जासूस है, तो मायने रखता है क्योंकि वो हमारा दुश्मन मुल्क है ना। अगर चाइना वाले ऐसा कहें तो वो भी चलो एक बार सोच में आती है कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। कतर में हमारे लोग क्या करेंगे? इजराइल तो अपने ही इतना सशक्त कंट्री है, उसका मोसाद इतना ताकतवर है कि जहां चाहे वहां जासूसी कर लेता है। फिर भारतीय लोग वहां क्या करेंगे? और अगर ऐसा था तो फिर इन लोगों को छोड़ा क्यों गया था? है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक गहरी साजिश है। जो भारत के विदेश मंत्रालय है वो इन चीजों को देख रही है। भारतीय नागरिकों के जो सेना के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, भारत के युद्धपोतों को कमांड कर चुके हैं ये लोग, है ना, भारत के सबमरीन्स को। तो भारत किसी भी कीमत पर इनकी फांसी को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत हर एक कानूनी विकल्प को तलाश रहा है। अभी भारत के लिए क्या बचा है? अभी भारत वहां पे कतर में हायर कोर्ट जा सकता है और अगर हायर कोर्ट में इनके पक्ष में जजमेंट नहीं आया तो भारत राजनीतिक स्तर पर दबाव बनाएगा कतर के जो प्रशासक हैं, जो शासक हैं उन पर। अगर फिर भी भारत की बातों को नहीं माना गया तो भारत अंतरराष्ट्रीय कानूनों में, जो अंतरराष्ट्रीय अदालत है, उस पर दरवाजा खटखटाएगा और किसी भी कीमत पर अपनी नागरिकों को रक्षा करेगा। और ये लोग तो भारत माता को सर्व कर चुके हैं, अपने देश की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं ये लोग। इनकी फांसी पूरे भारत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जो भी मेरे को देख रहे हैं, ये भी गहरी राजनीति है, गहरी साजिश है। जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर करिए इन लोगों के सपोर्ट में, है ना। जय हिंद, जय भारत। और हम लोग आशा करते हैं कि हमारी सरकार किसी भी कीमत पर इन नागरिकों को वापस अपने देश में ला पाएगी। जय हिंद, जय भारत।